बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम आपको कक्षा 10 काव्य खंड का इसका दूसरा लेसन तुलसीदास जी वाला पाठ पढ़ाएंगे। और तुलसीदास जी का वन पथ पर इनकी व्याख्या आज हम आपको सुनाएंगे। आज की कक्षा में हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो आज की व्याख्या इस तरह से रहेगी। इसका भी हम जैसे पीछे सूरदास का जिक्र पढ़े थे तो उसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने को आती है। इसी तरह से इसमें भी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इसमें भी लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसका पहले हम संदर्भ समझा दें, उसी तरह से फिर सभी का संदर्भ लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है और तुलसीदास द्वारा रचित है और कवितावली के अयोध्या खंड से लिया गया है। ऐसे ही संदर्भ सभी पदों में हम ऐसे इनका लिखेंगे। और इनका प्रसंग रहेगा। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं और सुकोमल शरीर वाली सीता जी जो है चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का वर्णन किया गया है। तो इसका ये प्रसंग रहेगा। और काव्य सौंदर्य जो जैसे आप लिखते थे, काव्य सौंदर्य में इस पाठ की जो भाषा रहेगी, जो बनपद पूरा लिखा हुआ है वो ब्रज भाषा में है। तो भाषा में आप लिखेंगे ब्रज भाषा, और चित्रात्मक और मुक्तक शैली में ही ये सब पूरा लिखा गया है बनपथ पर। तो हर बार शैली में आप यही लिखेंगे। गुण रहेगा, प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग किया है इन्होंने अपने इस बनपथ पे, तो ये इनका गुण रहेगा। रस आपको पहचानना पड़ेगा, इसमें तो श्रृंगार रस रहेगा। छंद में आप सवैया लिखेंगे और अलंकार आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें तो अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। और इसी तरह से हर पद की ये काव्य सौंदर्य ये आपको लिखना होगा। व्याख्या, अब हम आपको व्याख्या करके सुना रहे हैं। तो व्याख्या इनकी ऐसी होगी। पुरते निकली रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डग दय। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण राम और अपनी सीता के साथ जैसे महल से निकले तो बड़ी धैर्यता के साथ मार्ग में 2 ही कदम रखे थे और थोड़ी दूर ही चली थी। पुर माने होता महल से, और निकसी माने निकली, और मग माने रास्ता। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग महल से बाहर निकले, मार्ग में कुछ ही दूर चले और कुछ दूर चलने के बाद बड़े धैर्य के साथ मार्ग में ढक रखा, और कुछ दूर चलने के बाद झलकी भर भाल कनी जल की, और सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। झलकी भर भाल माने मस्तक, और कनी जल की पसीने की बूंदें आ गए। पुट सूख गए, और उनके ओठ कोमल ओठ जो थे वो पूरी तरह से सूख गए। बूझत फिर हव चलनो अब केतिक, और तब सीता जी भगवान राम से पूछती हैं कि अभी और कितनी दूर चलना है, और पर्णपुटी करिहव कितक, और हमें अभी और कितनी दूर चलना है, और हम अपनी पर्णकुटी मतलब झोपड़ी, हम अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लख आतुरता, सीता जी की इस तरह की व्याकुलता को देखकर तिय की लख आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल छव। सीता जी की इस तरह की व्याकुलता को देखकर भगवान राम के आंख में आंसू प्रवाहित होने लगे। भगवान राम सोचने लगे कि महलों में रहने वाली, महलों का सुख भोगने वाली सीता मतलब उनकी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वो बहुत दुखी हो गए।
ये इसकी व्याख्या थी। इसके बाद दूसरा पद है, दूसरा पद ये है, जल को गए जल को गए लखन है लड़का, परिख्यो पिए छाँव घरी है ठाड़। पोछ पसेव बयार करो, अरु पाँव पखारो भूदर ठाड़। अब ये पद है, तो इसमें भी सीता जी की व्याकुलता का ही वर्णन किया गया है। सीता जी की व्याकुलता और राम के प्रति प्रेम, इसका वर्णन किया गया है। तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या इस तरह से होगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी चलते चलते थक गई, और जब सीता जी चलते चलते थक गई तो लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने के लिए गए, और जब जल लेने के लिए गए तभी सीता जी भगवान राम से ये कहती हैं, जल को गए हैं लखन लड़का। तभी सीता जी राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी आ नहीं जाते जल लेके, तब तक घड़ी भर के लिए हम कहीं छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लें। जल को गए लखन है लड़का, और परखों पिए छाँव घड़ी है ठाड़े। मतलब हम थोड़ी देर के लिए छाँव में खड़े होकर, पेड़ की छाया में खड़े होकर लक्ष्मण की प्रतीक्षा करते हैं। और कहा, पोछ पसेव बयार करो, और हम आपका पसीना पोछ लें। सीता जी राम से कहती, हम आपका पसीना पोछ लें और आपको हवा कर दें। अरु पाव पखारो भूधर ठाड़े, और चलते चलते पैर जो थे बालू में हम लोगों के तप गए, गर्म हो गए। तपे हुए पैरों को थोड़ा हम धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया सन जान के, बैठ विलंब लो कंटक का। भगवान राम जो थे सीता जी की बातों को समझ गए कि सीता जी थक गई हैं, इसलिए भगवान राम जानबूझकर बैठ गए और बहुत देर तक बैठे रहे और पैरों से कंटक काट निकालते रहे। मतलब पैर में कांटे ना होने के बावजूद भी कांटे निकालने का एक बहाना करते रहे। जानकी की नाह को नेह लग, और जब भगवान राम बहुत देर तक इस तरह से बैठे हुए रहे, तब सीता जी भी जानकी नाह को लेख नेह लख्यो, जानकी नाह को ले नेह लख्यो, पुल को तन बार बिलोचन बाणे। और स्वामी के प्रेम को इस तरह से देखकर भगवान राम जो थे जानबूझकर देर तक काफी विलंब करते रहे और बैठे रहे। सीता जी भी उनके प्रेम को, उनकी भावनाओं को समझ गई कि भगवान राम जानबूझकर बैठे हुए हैं। तो इस तरह का भगवान राम अपने प्रति भगवान राम का प्रेम देखकर उनके आंख में भी आंसू आ गए, प्रेम रूपी आंसू छलक गए। ये इसकी व्याख्या थी। और काव्य सौंदर्य जैसे हमने बता दिया वैसे ही लिखना है, केवल अनुप्रास ढूंढना है और रस ढूंढना है। यहाँ पर श्रृंगार रस रहेगा और अनुप्रास अलंकार रहेगा। इसके बाद पद्यांश नंबर 3 में जो है तीसरा है, रानी मैं जानी अजानी महापद पाहन हाँ को कठोर ही। तो इसकी व्याख्या कही गई है, यहाँ गांव की ना स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। उनकी निष्ठुरता का वर्णन किया गया। उनकी निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कहा गया, रानी मैं जानी अजानी महापद पाहन हूँ को ते कठोर ही। गांव की जो महिलाएं थीं, जब सीता जी वन को जा रही थी, वन मार्ग पर आने वाले गांव की जब महिलाएं
सीता जी को देखकर आपस में कहने लगी, रानी जो थी बहुत अज्ञानी थी, रानी बहुत ही अज्ञानी थी और पत्थर से भी कठोर उसका हृदय था। रानी मैं जानी अजानी, महापग, महा माने बहुत, पग माने पत्थर से, पविपाहन, पत्थर से भी कठोर हृदय की रानी थी। और राजहु काज अकाज न जाने, और राजा को भी राज करने का अपना ज्ञान न रहा, यानी राजा ने भी अपने ज्ञान से कुछ नहीं किया। जानो और कहो तीय के जिन कान किए, और राजा को भी अज्ञानी रहे, राजा भी अपनी पत्नी के कहने में आ गए, उन्होंने भी कोई विचार नहीं किया। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरन कैसे प्रीत लोग, प्रीतम लोग जी हैं, जियो हैं। गांव की जो नारियां थी वो आपस में और चर्चा करती हैं कि ऐसी सुंदर जोड़ी, ऐसी मन को, ऐसी मनोहर माने मन को हरने वाली, मूर्ति माने मूर्ति है, तो ऐसी सुंदर जोड़ी से बिछुड़ कर इनसे प्रेम करने वाले लोग इनके बिना कैसे रह पाएंगे। ये सुंदर जोड़ी तो आँखों में बसाने लायक, अखियन में सखी राख दो जोग है, ये तो आँख में बसाने लायक हैं। इनसे अलग रह के राजा और रानी कैसे रह पाएंगे। इन्हें किम के है बनवास दियो, और इनको इन्होंने वनवास क्यों दिया, इनको इन्होंने वनवास क्यों दिया, ये वनवास देने लायक के नहीं थे। ये आपकी तीसरी व्याख्या थी तीसरे पद की। इस तरह से ये तीसरे पद हो गया। और चौथा पद देखेंगे अब। चौथे पद की क्या व्याख्या होगी। शीश जटा और बाव विशाला, लोचन लाल तिरछी सौभव में, तू तानु सरासन बान धरे तुलसी बन, मार्ग में सुठ सो है। और ये पद जो है, इस पद में तो इसमें भी ग्रामीण महिलाएं जो थी, राम लक्ष्मण और सीता को देख, यहाँ लक्ष्मण और गांव की महिलाएं जो थी वो सीता जी से प्रश्न करती है, सीता जी से प्रश्न करती है और उनका परिहास करते हुए उनसे पूछती हैं। इसका प्रसंग ये होगा। इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे। इसका प्रसंग यही होगा कि गांव की महिलाओं, जो ग्रामीण स्त्रियां थी, वो सीता से जी से बड़ी उत्सुकता से प्रश्न करती हैं कि राम के बारे में, राम आपके कौन है। ये इसका प्रसंग होगा। व्याख्या तुलसीदास जी कहते शीश जटा और बावशाला। गांव की तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की जो स्त्रियां थी वो सीता जी से पूछ रही थी, शीश जटा जिनके सर पे बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और बाव विशाला जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, लोचन लाल जिनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौवें और भौवें जिनकी तिरछी हैं, सन तन तनु सरासन बाण और धनुष बाण धारण किए हुए, मार्ग में खड़े हुए, मार्ग में खड़े हुए, तुलसी बन मार्ग सुठ सो हैं, और मार्ग में खड़े हुए, सादर बारें, और बार बार आपकी तरफ देखते हैं, बारह बार आप सुभाए, बड़ी आदर के साथ आपकी तरफ देखते हैं। चितमें तुम तो और हमरो मन मोह, और मेरा मन भी आकर्षित कर लेती है, मोहित कर रहे हैं। पूछें ग्राम बधू सी सो, तो गांव की महिलाएं उनसे पूछती हैं, कहो सावरे से सखी रावरे को है, यानी ये जो मार्ग में खड़े हैं ये आपके रिश्ते में कौन लगते हैं। सीता जी से ये गांव की महिलाओं ने प्रश्न किया। समझ में आ गया। आगे आगे का पद एक और है जिसमें सीता जी ये बता रही हैं कि
सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जान भली। इस पद में इसका प्रसंग ये हो गया, इस पद में ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से जो प्रश्न किया था उसका उत्तर सीता जी बड़ी चालाकी से देती हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, स्त्रियों के सुंदर वचनों को सुनकर सीता जी बड़े मधुर स्वर में, बड़ी मधुर बाणी में उनके उत्तर देती हैं। सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जान भली। जानकी जी भी बहुत चतुर थी, उन्होंने भी ग्रामीण महिलाओं की बातों को समझ गई कि वो उनसे क्या पूछना चाहती हैं। इसलिए जानकी जी ने तिरछे कर नयन दय सैन, अपने नेत्रों को तिरछे करके अपने नेत्रों के इशारे से ये समझा दिया, कछ मुस्कुराए चली, यानी अपने नेत्र के इशारे से और मुस्कुरा कर गांव की महिलाओं को ये बता दिया, स्त्रियों को ये बता दिया, तुलसी तही अवसर, ये हमारे रिश्ते में कौन पति लगते हैं। तो जैसे ही सीता जी ने इशारे में, नेत्रों के इशारे से और मुस्कुरा के ये बताया, तुलसीदास जी कहते हैं, तही अवसर सोए समय। जैसे गांव की स्त्रियों को ये पता चला ये सीता जी के पति हैं, वैसे ही तुलसीदास जी तही अवसर, उसी अवसर पर सोए समय अवलोक लोचन लाहु लगी, यानी गांव की स्त्रियां सभी ने भगवान राम का दर्शन करके अपने नेत्रों को धन्यवाद किया। अवलोक माने दर्शन करके, खड़ी हुई वहां पर सभी महिलाओं ने उनका दर्शन करके, लोचन माने नेत्र, लाहु अली आंखों को सुख प्रदान किया, लाहु अली आंखों को सुख प्रदान किया। सब प्रसन्न हो गए, नेत्र उनके खुशी से भर गए। अनुराग तड़ाग में भान उदय, दृश्य ऐसे हो गया जैसे अनुराग प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित हो जाने से भान उदय, विगसित मनोमंजुल कंज कली, जैसे सूर्य के उदित हो जाने पे तालाब में कमल खिल जाते हैं, वैसे प्रेम रूपी तालाब में वहां खड़ी हुई सभी महिलाओं के मन में प्रेम रूपी कमल उनके खिल गया, मतलब सब प्रसन्न हो गए। तो नेत्र रूपी कमल, ग्रामीण की, गांव की स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो हैं वो खिल गई, आप ऐसे कह सकते हैं। अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। समझ में आया? तो इस तरह से इसकी व्याख्या हो गई। और इसका भी काव्य सौंदर्य वैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी श्रृंगार रस रहेगा, अनुप्रास अलंकार रहेगा, और बाकी सब आप लिखेंगे जैसे बताया जा चुका है। तो इस तरह से ये इसकी व्याख्या हो गई। अब आप इसको पढ़िए और फिर इसकी व्याख्या कॉपी पे करिए, ताकि ये आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, और अपने साथ के लोगों को सभी को बताइए, ठीक है? उनको भी शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ सके। ठीक है, जय हिंद।